हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे जो हमारे ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। हमें संस्कृत पढ़ने से पहले हमें वर्णों के बारे में पता चलना चाहिए, इसीलिए हम वर्ण विचार सबसे पहले टॉपिक लेके आए हैं। इसमें सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, वो है फर्स्ट नंबर पे स्वर एंड सेकंड नंबर पर व्यंजन। अब हमारा स्वर, स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से होता है इसका मतलब बिना किसी सहायता के होता है, जिसमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल अपने रूप में ही बोले जाएं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये संख्या 13 होती है। अर्थात संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। उसके बाद में व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। अर्थात हम लिख तो सकते हैं उसे बिना स्वर की सहायता के, लेकिन जब हम उसे उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। तो जैसे लिखे जाएंगे तो हलंत रूप में लिखे जाएंगे। जैसे हम कै बोलेंगे तो कै में ए का उच्चारण आता है, इसका मतलब स्वर की सहायता लेनी हो रही है। संस्कृत में व्यंजन होते हैं 33, अर्थात इनकी संख्या 33 होती है। मुख्य रूप से कौन कौन से, ये देखिए, कै से लेकर के श तक। अब ये मैं इनका उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको। तो जो ये है कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक, ये 25 व्यंजन हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं, इसका डिटेल मैं उच्चारण स्थान की जब क्लास लूँगी तब मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद में है हमारा अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद में उष्म व्यंजन, स। इनका नाम इस तरह से क्यों दिया गया है, मैंने अभी समझाया कि उच्चारण स्थान की जब मैं क्लास लूँगी तो मैं ये डिटेल रूप से आपको समझाऊंगी। अब हमारे स्वर, ये तो हमने बता दिया कि कैसे लेकर मैं तक है वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। यह र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, स है उष्म व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन भी आते हैं जो अभी मैंने बताया नहीं है, अभी बताऊंगी मैं बाद में। लेकिन अब है हमारे स्वर। स्वर जैसे हमने अभी व्यंजन के भाग बताए, ऐसे स्वर के भी भाग होते हैं। स्वर के कहीं पर 4 भाग मिलते हैं, कहीं पर 3। मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे हमारा ह्रस्व स्वर, सेकंड नंबर पे हमारा दीर्घ स्वर, और थर्ड नंबर पे हमारा संयुक्त स्वर। और ग्रामर में जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो प्लस स्वर का भी नाम आता है। वो कैसे आता है वो मैं अभी समझाऊंगी आपको। अब केस में ह्रस्व स्वर कौन से हैं, देखिए ह्रस्व स्वर होते हैं 5। कौन कौन से? ये देखिए, ए, ई, उ, री और लिरी। ये 5 जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद 4 दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ और री। ये 4 दीर्घ स्वर। इसके बाद हमारे पास बचे 4 ए, आई, ओ, औ। ये कहलाएंगे संयुक्त स्वर। इन्हें क्या होता है, जब हम प्लस स्वर में लेते हैं तो इनकी गिनती दीर्घ स्वर में भी कर देते हैं। लेकिन मैं संयुक्त स्वर इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब हम संधि पढ़ते हैं या उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो इनका रूप संयुक्त स्वर के रूप में होता है। कैसे होता है? देखिए, ए और ई से मिलकर बनता है, ओ, ए और उ से मिलकर बनता है। इसका मतलब उच्चारण स्थान क्या हुआ इसके उच्चारण स्थान भी 2 होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको उच्चारण स्थान के समय पर समझाऊंगी।
तो ये हो गया संयुक्त स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जैसे हमारे कोई नज़दीक और हम फटाफट, हमें बोलने में टाइम नहीं लगे, जैसे तो ये ह्रस्व स्वर, एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, दो मात्रा का स्वर लगे इसमें दीर्घ स्वर, और दो से अधिक मात्राओं को, जैसे हम कोई दूर है हमसे, हम उसे आवाज़ दे रहे हैं, तो जैसे हे राम, तो जो उच्चारण स्थान है उसमें टाइम लगा, तो वो कहलाएगा प्लुत स्वर। आशा है मुझे आपको समझ में आ गया कि वर्ण विचार समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी क्लास में तकलीफ हो या परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।